हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर है, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। सर मैंने लेक्चर सैटरडे तक ही लगाने हैं इस पे। सैटरडे को समझ लेना चैप्टर नंबर 11 वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वीक से बेटा मेरे पास थियोरेटिकल चैप्टर हैं स्टैट्स में 5 और। अब वो एज पर डिस्कशन हमने बात भी कर ली थी लास्ट लेक्चर में, जब हमारा दोपहर को था लेक्चर कल, कि 1 to 11 चैप्टर मुझे स्टैट्स में कराने हैं, जिसमें बेटा 1, 2 और 3 थ्योरी चैप्टर है, मैं करा चुका हूं। बेटा 9, 10 और 11 प्रैक्टिकल चैप्टर है बाबू। ये मीन, मीडियन और मोड। और बेटा अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोरिलेशन। ये चैप्टर का सारा बेस आज बन जाएगा। इक्का दुक्का फॉर्मूला रोज बढ़ते जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेस सारा आज ही प्रिपेयर हो जाएगा, ये मेरे को पक्का पता है। बेटा जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ये बीच के जो 5 चैप्टर हैं 4 to 8, ये थियोरेटिकल चैप्टर है सारे। ठीक है ना। बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन प्रैक्टिकल भी है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन बेटा इसका थियोरेटिकल है। इसके बाद इसी का नंबर है बेटा। अगर आपको लगता है माइक्रो में कुछ और भी सिलेबस में है तो मुझे बता देना। डिमांड तक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक हमारा डन है। प्रोडक्शन और कॉस्ट भी है, बस प्रोडक्शन है एक चैप्टर। तो ऑलमोस्ट बेटा मेरा हवेली का मतलब सिलेबस काफी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ सर, ये किया क्यों जाता है, समझदार को इशारा काफी है। 11th में तो टीचर के हाथ में बहुत कुछ है, अपने हिसाब से सब कुछ मोल्ड करते हैं और नाम दे देते हैं जी सीबीएसई ने कहा था, जी सीबीएसई ने कहा था। सीबीएसई ऐसा कुछ करने को कहता नहीं है 11th में। ठीक है ना। 12 चैप्टर की बुक है, 11 दिए जा रहे हैं सर, सबको पता है। क्या हो गया, ईमानदारी की कमाई आनी बंद होगी या सैलरी से पेट नहीं भर रहा स्कूल की? ये सब सारी हरकतें इसलिए हैं। पर चलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया कि खत्म करूंगा तो खत्म भी करूंगा, और जितना रिवाइज कर पाऊंगा मैक्सिमम रिवीजन भी करूंगा। पर बेटा मैं आपको बता देता हूँ, रिवीजन सिर्फ उतना ही होगा जितना पिछला है। मैं आज से जितने भी चैप्टर कर रहा हूं इनके रिवीजन की एक्सपेक्टेशन मत करना, ना इतना समय होगा। ठीक है ना। अब ये समझो, एक ही बार होगा, फाइनल टाइम होगा, पैक होगा। छुट्टी कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो। ठीक है जी। तो अब वो विदाउट अ फर्दर डिले आप हेडिंग लिखो चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन। और अभी 15 मिनट सिर्फ लिखना ही लिखना है, आवाज किसी की नहीं आएगी। पहले लिखते चले जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा 15 मिनट के बाद। बाबू मैंने लिखना शुरू कर दिया।
चुप हो जा। बाबू जब मैं खत्म करूंगा ना, मुझे कॉपी में ना सबकी लिखा हुआ चाहिए टॉपिक, ध्यान रखना। ये जो सोच रहे हो ना आप दो चार कि मैं नहीं लिखता, घर जाके लिखूंगा, ये बेटा पिटाई हो जाएगी बहुत जबरदस्त। भाई लिखूंगा कैसे? लिखो बेटा से, लिखते रहो, अभी बहुत सारा लिखना है। फटाफट से लिखो बेटा, बिल्कुल चुप। बाबू जल्दी कर लो, स्पीड बढ़ाओ।
लिखो। हाँ भाई बोल। बस 1 मिनट का मैं और लिख रहा हूँ, फिर मैं सही नहीं हो रहा। लिखो। तो बच्चों बस बिल्कुल चुप, सामने देखो। जितनी थ्योरी लिखी है पहले उतनी समझेंगे, इसके बिना प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू नहीं हो सकता बेटा। वो थ्योरी ढंग से समझना ताकि प्रैक्टिकल में दिक्कत ना आए बेटा। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। बेटा कोरिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच किस एक्सटेंट तक रिलेशन है, इससे बोलते हैं कोरिलेशन। बिल्कुल सिंपल से टर्म है, ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर में ना ऐसा नहीं होगा कि मेरे को ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और बेटा उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मुझे ऑब्जर्वेशन दी होंगी दो, मुझे उनके बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। मान लो बेटा 10 बच्चों के मार्क्स हैं अकाउंटेंसी में और उन्हीं 10 बच्चों के मार्क्स हैं स्टैट्स में। ये दो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है। मुझे उनके बीच में रिलेशन ढूंढनी है। या एक इंसान के वो इनकम दी गई है मुझे और मुझे दूसरे इंसान की इनकम दी गई है अलग अलग मंथ की, मुझे उनके बीच में रिलेशन ढूंढनी है। मुझे दो वेरिएबल पता होंगे, उनके बीच में रिलेशन ढूंढना ही कोरिलेशन है। बात समझ में आती है बेटा। उसके बाद कोरिलेशन बहुत सारे तरीकों का है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कोरिलेशन। बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, जब बेटा दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करे। इधर देखना बाबू, 10 बच्चों के नंबर है, मान लो 7 ही बच्चों के नंबर है बेटा। नंबर ऐसे आए हुए हैं, सारे मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। सर एक बात बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं नंबर। सर यहां पर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं नंबर। सर इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जब भी बेटा दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते चले जाएं तो बेटा उससे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। मान लो एक तो बढ़ता ही चला जा रहा है और एक गिरता ही चला जा रहा होता। मान लो ये लिखा होता 28, 27, 23, 22, 21, 19 और 70 ऐसे लिखा होता, बेटा उससे बोल देता मैं नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है, तो वो है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, दोनों वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है जी बाबू। उसके बाद है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या है बेटा, जब दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में मूव करें, सेम प्रोपोर्शन में बदलें, उसे बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। कहने का मतलब क्या है, दो वेरिएबल है ए और बी, ऐसे मूव कर रहे हैं। सर सेम प्रोपोर्शन में बदल रहे हैं कि नहीं? कितना चेंज हुआ ये? 100%, यहां से 200%। सर ये भी तो सेम 100, 200, 300, 400 सेम प्रोपोर्शन में मूव कर रहे हैं, इससे बोलेंगे बेटा लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर क्या होगा, जब सेम प्रोपोर्शन में ना बदले। एक तो बदल रहा है 100% से, 200 से, 300 से, 400 से, और एक बस बदल रहा है, सेम प्रोपोर्शन का नहीं पता, 3, 5, 7, 8, 9 बदल तो रहा है पर क्या सेम प्रोपोर्शन है दोनों का, इसे क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर।
पॉजिटिव कोरिलेशन क्या था, इधर देखना, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या था, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्या था, दोनों वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या था, दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से बदल रहे हैं। नॉन लीनियर क्या है, दोनों वेरिएबल अलग अलग प्रोपोर्शन में बदल रहे हैं तो नॉन लीनियर। समझ में आएगा। अब उसके बाद है सिंपल वर्सेस मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या है, जहां दो वेरिएबल की रिलेशन बताई जाती हो उसे बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, जहां तीन वेरिएबल या उससे ज्यादा की रिलेशन बताई जाए उसे बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात पक्का से। अब आप वो सामने देखना, डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करता हूं बेटा। जब आप कोरिलेशन चैप्टर अब स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं सिर्फ 2 मिनट के बाद। बेटा कोरिलेशन का आंसर ना -1 to 1 के बीच आता है, यानी कि इसकी जो रेंज है ना -1 to 1 के बीच है। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ गया या -1 से और कम आ गया तो समझ लेना आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। इसका आंसर क्या रहेगा, इसकी रेंज क्या रहेगी, -1 to 1। प्लीज मेरी तरफ देखना बाबू, मैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताने जा रहा हूं आपको। बेटा पहली डिग्री है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन आपने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ सामने देखना है मेरी तरफ। बेटा परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन और परफेक्ट कोरिलेशन में कोई अंतर नहीं होता। जब बिल्कुल सेम प्रपोर्शन में दोनों वेरिएबल बदले तो उसे बोलते हैं बेटा लीनियर कोरिलेशन या परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन दो तरीके का होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, जब आंसर +1 आ जाए तब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसका मतलब पता है क्या होगा, सुनना बेटा। परफेक्ट कोरिलेशन क्या था, जब दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में बदले, सेम प्रोपोर्शन में बदले। लीनियर और परफेक्ट एक ही बात है सर। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, अभी बताया था, सेम डायरेक्शन में मूव करे। बेटा अगर सेम प्रोपोर्शन में मूव कर रहे होंगे और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे दोनों वेरिएबल, भाई सेम प्रोपोर्शन है, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन है दोनों वेरिएबल का, और डायरेक्शन भी सेम है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। लिख कर ले लो, आंसर +1 आएगा, इसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बेटा फिर है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सर नेगेटिव का मतलब समझते हो ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन है तो प्रोपोर्शन सेम है, यानी कि बेटा सेम प्रोपोर्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम प्रोपोर्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, आंसर आएगा -1। इसे बोलेंगे बेटा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अभी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर कभी भी आंसर आपका +1 आ गया और उसने पूछा डिग्री क्या है, क्या लिखोगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और आप उठाकर देख लेना प्रोपोर्शन भी सेम होगा डायरेक्शन भी सेम होगी। बेटा परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा, प्रोपोर्शन तो सेम बदल रहा है बट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में बदल रहा है और आंसर -1 ही आएगा इस केस में। समझ में आती है बात बेटा। फिर एक और डिग्री आती है जिसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। बेटा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही, वहां पर आंसर कोरिलेशन का देख लेना 0 ही आएगा। इसकी रेंज -1 to 1 है, इसका आंसर 0 आ सकता है, ठीक है ना। जहां आंसर 0 आ जाए आप बताओगे क्या डिग्री है कोरिलेशन की, बाबू एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि दोनों वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही, ठीक है जी। बेटा उसके बाद 3 और डिग्रियां हैं, एक तो परफेक्ट कोरिलेशन, एक बेटा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, एक है लिमिटेड कोरिलेशन। लिमिटेड मतलब बेटा हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन और लो कोरिलेशन, ठीक है जी। 3 अलग अलग बातें लिमिटेड में है। हाई कोरिलेशन कब होगा, मॉडरेट कब होगा और लो कब होगा। बेटा अगर आंसर पॉजिटिव 0.75 से 1 के बीच आ जाए या नेगेटिव 0.75 से 1 के बीच में आ जाए तो बेटा ये क्या है, ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बाबू। ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये हाई नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। बेटा मॉडरेट कब होगा, सर जब आंसर 0.25 से 75 के बीच में रहे, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे। बाबू ये क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये क्या है, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन।
सर लो कब होगा? जब आंसर 0 से 0.25 के बीच में रहे, चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, ठीक है ना। जीरो कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ना इसके सामने नेगेटिव लगाने की कोशिश करो, ठीक है जी। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सर बड़ी सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करूं, इधर देखना, सिर्फ पॉजिटिव की, नेगेटिव की बात कट कॉपी पेस्ट। 0 से 0.25 के बीच में आंसर है लो डिग्री, लो। 0.25 से लेकर 0.75 तक आंसर है मॉडरेट डिग्री। बेटा 0.75 से लेकर 1 के बीच में आंसर है हाई डिग्री। 1 आंसर है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सेम बात है नेगेटिव पे लगा देना। बाबू अगर -0.25 तक आंसर है, 0 से लेकर -2.5, तो बेटा लो। 0.25 से लेकर 0.75 तक है मॉडरेट, 0.75 से लेकर -1 तक है हाई, एग्जैक्टली -1 है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 है तो एब्सेंस है। समझ में आया? डिग्री का क्लियर हो गया सब कुछ? डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ रही बात सिर्फ आंसर की है, आंसर निकालना आ जाए तो डिग्री लिखनी तो आई गई है, डिग्री में तो कुछ भी नहीं है दिक्कत, ठीक है जी। सर मैं अब पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं और आज एक क्वेश्चन करके जाएंगे, एक तो करके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है जी। रोले किस्मत में भी हुई है, लिखना शुरू करो। बाबू फटाफट से लिखो, फटाफट से। बेटा पहला फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, सामने देखो प्लीज। बेटा कार्ल पियर्सन एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इन्होंने बेटा कोरिलेशन का कंसेप्ट दिया था। बेटा कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। बेटा हेयर एक्स मीन्स एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार समझ ही गए होंगे, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशन एक्स की। सेम वे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y माइनस वाई बार को, ठीक है जी। एक क्वेश्चन करता हूं, उससे क्लैरिटी देता हूं। एक बात और बेटा, जिन बच्चों को स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं करना आता उनकी अलग क्लास होगी संडे, मैं बीच का टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं ना, मेरे पास इतना समय कि मैं स्क्वायर रूट सिखाऊं अपनी नॉर्मल बैच डिस्टर्ब करके। जिनको आता उनको आता है, जिनको नहीं आता संडे देखेंगे, ठीक है जी। अभी जिनको नहीं आता मोबाइल का यूज करें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, मेरी तरफ से पूरी परमिशन है, ठीक है जी। अभी तक नहीं तो फिर मैं तो सिखाऊंगा ही, ठीक है जी। पेपर में कहानी नहीं चलेगी अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, समझो चैप्टर देख आओगे पूरा, क्योंकि पूरे चैप्टर में स्क्वायर रूट की बात है, ठीक है जी। चलो जी बाबू सामने देखेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। बेटा कहते हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन द फॉलोइंग डेटा। मुझे बेटा एक वेरिएबल पता है, मुझे बेटा दूसरा वेरिएबल भी पता है, मुझे कोरिलेशन ढूंढनी है इन दोनों के बीच। सामने देखना सर, रटना अच्छी बात है, फॉर्मूला रट लेना, डिग्री रख लेना ठीक है, मुझे लगता है किसी एक्सटेंट तक वो भी ठीक है। पर बाबू अगर आप देख के चीजों को नहीं बता पाते ना, तो सर ऐसे रटने का मुझे नहीं लगता कभी कोई फायदा है। एक मिनट के लिए सामने देखो, दोनों वेरिएबल्स को ना ढंग से ऑब्जर्व करो। सर x दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8, y की तरफ देखना। मुझे बाकी का कुछ नहीं पता, मुझे ये पक्का पता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे दोनों बढ़ रहे हैं। अगर आप इतनी बातें ऑब्जर्व नहीं करते ना क्वेश्चन करते टाइम, तो बेटा वो आपकी थ्योरी पढ़ने का कुछ मतलब मुझे नहीं लगता किसी चीज का कोई फायदा है, फिर तो रट्टू तोते बनते जा रहे हो आप सीधा सीधा, ठीक है जी। बाबू आओ कैलकुलेट करते हैं फटाफट से कोरिलेशन, एक्स और वाई दोनों की ऑब्जर्वेशन में एक बार लिख लेता हूं। x 2 to 8 है,
और बेटा बाय 4 7 8 9 10 14 और 18। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। अरे एक क्वेश्चन नहीं भी करोगे कहीं आफत नहीं आ रही, फॉर्मूला मैं सिखा रहा, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं करने लग जाती है 2 मिनट बाद। बेटा x किसके बराबर है यहाँ पर, x माइनस एक्स बार के। देखो फॉर्मूला दिमाग में जरूर होना चाहिए आपके, सिग्मा स्मॉल x और y की मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर। बेटा ये स्मॉल x किसके बराबर है, ऑब्जर्वेशन माइनस ऑब्जर्वेशन के मीन के, ठीक है ना जी। बेटा अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूं, सर फॉर्मूला होता है सिग्मा x बाय n, ठीक है ना। इतना तो मेरे को लगता है मीन का फॉर्मूला शायद सबको ही पता होगा। बेटा 9 और 18 27 35 अपॉन 7 ऑब्जर्वेशन है बाबू, मीन आ गया 5, ठीक है जी। एक्स बार किसके बराबर आ गया 5 के, एक्स बार किसके बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन है। बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही पढ़ाता था शायद मैं भी। बेटा x माइनस एक्स बार है 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 8। कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है बाबू। स्मॉल y कैलकुलेट करो किसके बराबर है, कैपिटल Y माइनस उसी के मीन के। बेटा इसका मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगेन सिग्मा y अपॉन n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना ये आ गया 42 24 66 70, 70 अपॉन 7 मतलब 10। अब वो 4 माइनस 10 कैलकुलेट हो गया स्मॉल y। सर फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, ऊपर लिखा था नोमरेटर में सिग्मा एक्स वाई, ये लिखा था, मतलब पहले x और y की मल्टीप्लाई और फिर उसका समेशन टोटल, ठीक है जी। तो पहले x और y की मल्टीप्लाई करना चाहिए बाबू, पॉजिटिव 18 पॉजिटिव 6 2 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो। अब सर सिग्मा एक्स वाई मिल सकता है 32 20 52 और 58 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ओके। सर डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब पहले एक्स का स्क्वायर और फिर सिग्मा, पहले वाई का स्क्वायर और फिर सिग्मा। बाबू एक्स का स्क्वायर निकालो, इन सबके स्क्वायर, खैर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। निकाल दिया एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी छोटी टर्म है तो निकल सकता है। बाबू एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल दिया, सिग्मा कर दो मतलब टोटल कर दो, 14 और 14 28। बाबू वाई स्क्वायर 80 तो यही हो गया और ये 50 है 130, सब कुछ आपके सामने है। आर किसके बराबर है, फॉर्मूला पुट कर लेना, ठीक है जी। अभी देखो एक सेकंड मुझसे दो बाबू, जो हमने करा वही इन्होंने करा, हमारी भी तीनों टर्म यही आई, इनकी भी यही आई, इन्होंने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दिया, आंसर है 0.96। प्लस का आंसर इसका माइनस का भी आएगा, तभी तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सर प्लस आते ही पॉजिटिव वर्ड आएगा आंसर में, डिग्री देखो इसकी 0.75 से ज्यादा 1 से कम है, हाई डिग्री, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये माइनस में होता तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा अगर आंसर 0.46 होता तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर 0.21 होता तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ में आई बात। मैंने एक क्वेश्चन करा है सर, ये दूसरा क्वेश्चन अभी ग्रुप में आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। आज के ग्रुप में भेज देना, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।